अब मेरी स्पष्ट धारणा है कि न सिर्फ बीजेपी 272 से नीचे उतर सकती है, मगर ये कि चुनाव पलट गया है। बीजेपी अपने आप निश्चित 272 से नीचे है आज की तारीख में। और ये भी सवाल पहली बार पूछना शुरू किया है मैंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए भी 272 से नीचे उतर जाए। ये भी संभव है। इसके पीछे क्या है? नंबर एक, कर्नाटका। कर्नाटका में कम से कम 10 सीट का नुकसान है। वहां के तमाम साथी कहते हैं 15 सीट का बीजेपी को नुकसान है। मैं कम से कम 10 मान के चलता हूं। महाराष्ट्र में मैं वो एक सीट वाली बात तो नहीं कहता। मैं समझता हूं बीजेपी को 20 सीट का नुकसान, एनडीए को, माफ कीजिएगा, एनडीए को, जिसमें बीजेपी को कम नुकसान है, उसके सहयोगियों को ज्यादा है। राजस्थान में, उसके साथ में मैं गुजरात भी जोड़ देता हूं, वहां भी 2-1 सीट का नुकसान हो सकता है। तो राजस्थान और गुजरात में मिला के बीजेपी को फिर 10 सीट का नुकसान है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा में बैठा हूं और एक जनसभा शुरू होने वाली है जिसके लिए 5 मिनट में भागूंगा। हरियाणा में, और हरियाणा के साथ आप दिल्ली जोड़ दीजिए, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ सबको मिला दीजिए, यहां फिर कम से कम 10 सीट का नुकसान। मैं जीप से बाहर निकलूंगा तो मेरे साथी कहेंगे अरे 10, ये तो सिर्फ हरियाणा में 7 सीट का नुकसान होगा। लेकिन मैं कम से कम की बात करता हूं, न्यूनतम उतनी बात करता हूं। मध्य प्रदेश में उतना नुकसान नहीं है, वोट गिरेगा बीजेपी का, लेकिन मुझे नहीं लगता सीटें इतनी गिर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों को जोड़ दें तो लगभग 10 सीट का नुकसान वहां पे बीजेपी को है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार। इन दोनों में मुझे बीजेपी को 15-15 सीट का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। यह मैं किस आधार पे कह रहा हूं? अलग अलग सीट का मूल्यांकन नहीं है। घूमने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, सैकड़ों लोगों से बात करके, दिनों दिन मैं यही काम करता हूं, नेतागिरी छोड़ के केवल साधारण लोगों से सड़क पे बात करता हूं, घरों में जाके बात करता हूं। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हर 5वां 6ठा वोटर बीजेपी से छिटक रहा है, और बिहार में तो हर 4था वोट एनडीए से छिटक रहा है। उसके आधार पे मैं अनुमान लगाता हूं, किसी भी इलाके में आप जाइए, बिल्कुल साधारण लोगों से बात कीजिए, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे लोगों से, हाईफाई लोगों से बात मत कीजिए। उनसे पूछिए पिछली बार किसे वोट दिया था, इस बार किसे दे रहे हैं। अगर पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था और इस बार दे रहे हैं, तो जाहिर है 400 पार की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। हाँ। और अगर आपको लगे कि ना, बीजेपी के विरोधियों के वोट तो वहीं के वहीं हैं, और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था वो 5 में से 1, 4 में से 1 छिटक रहा है, इसका मतलब है जो बात मैं कह रहा हूं वो सही। बीजेपी को फायदा भी होगा। फायदा उनको उड़ीसा और तेलंगाना में थोड़ा सा फायदा है, और वहां क्या नाम अपना, आंध्र प्रदेश में एनडीए को कम से कम 10-15 सीट का फायदा है। तो मैंने इस सब का, और अभी आपको मैंने पूर्वोत्तर वगैरह नहीं बताया, तो मोटे तौर पे मेरा हिसाब इस वक्त का ये है कि एनडीए को अंदाजन 80 सीट का नुकसान है, और बीजेपी को खुद 65 सीट का। 8 बीजेपी को नुकसान होता है तो 250 से ऊपर आ जाती है। हाँ। एनडीए को 80 का नुकसान होता है तो बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के करीब कहीं है। ऐसा